स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन से सीखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिलता है, x इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो मैं यहाँ से सिंगल x की वैल्यू निकालता हूँ। देखो कैसे, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का y इधर किया माइनस वाई। अच्छा, अब हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में रख देते हैं x की वैल्यू को। तो x की जगह पे क्या है, 14 माइनस वाई है, तो x की जगह पे रख दिया 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। अब देखो माइनस वाई क्या हो गया, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 ऐसा हुआ। ठीक है, इससे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस 2y इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का 14 था, प्लस का 4 था, प्लस 4 माइनस 14, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का, माइनस 10 आएगा। 4 में से 14 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 10/2 आया। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई यहाँ से। तो इस y की वैल्यू को अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख लो या 1 में रख लो। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई की जगह पे रख दिया हमने 5 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, कितना आया x की वैल्यू 9। ठीक है, तो ऐसे ही x और y की वैल्यूज को निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और भी बहुत सारे मेथड्स आएंगे, वो सारे सीखेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा। तो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या कुछ है। तो अब सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब देखो, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, लेकिन इसे इक्वेशन 2 बनाने से पहले इसके जो अपॉन में वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर में जो भी चीजें हैं, इन्हें क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, s प्लस टी अपॉन एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 × 2 6 आएगा। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आई। ठीक है, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे इधर। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का t इधर जाके प्लस का t हो जाएगा, 3 प्लस टी। तो इसको सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। 2s की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, प्लस 3t तो इधर ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 36 ये है। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t हो गया। 5t इज इक्वल टू 36 से माइनस होगा 6, तो कितना आएगा 30, और t इज इक्वल टू कितना, 30/5। 5 से 6 टाइम कैंसिल होता है, तो t की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू 6 को हम रख देंगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग t's वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर t की वैल्यू रख देते हैं, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इस t की जगह पे मैंने 6 रख दिया, तो मुझे क्या मिला, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये रही t की वैल्यू और s की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की।
तो देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है। तो थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन 2 मानने से पहले रुको जरा, क्या ये 3 से डिविजिबल होता है? 9 भी होता है, 3 भी होता है, ये भी होता है। तो 3 से डिविजिबल कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर दिया 3 से। अब मान लिया इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का y इधर ही जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 आएगा, इंटू का 3 इधर अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो ये मिली। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं, 3 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये रहा। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इस 3 को, ठीक है। डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो 3 को। तो कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। प्लस माइनस वाई भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब हमें नहीं पता y की वैल्यू, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो y और x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 0 रख के। देखो y की वैल्यू में 0 रखेंगे, इस पे रख लो 0, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, और इस वाले में अगर 0 रखें तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ रही है 0 रखने पे। तो y की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 0 होगी या क्या होगी, तो इसे क्या बोल देंगे, कांट डिटरमाइन, ठीक है। अब y ही नहीं बचा तो y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ बच्चों को डाउट रहता है इस चीज में। तो यहाँ पे क्या होगा, y दोनों साइड से कट चुका है, तो y की जगह पे क्या आ गया है, y की जगह पे तो कुछ बचा ही नहीं। तो y के तो कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4y 4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने लिखा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मिला मेरे को 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2x इज इक्वल टू 1.3, ये प्लस का 0.3y इधर गया, माइनस का 0.3y इधर आया। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 बचा, 0.2 इसके अपॉन में आएगा, ठीक है। तो इस x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो रख देते हैं 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, फिर प्लस 0.5y प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना है, 2.3, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे ये 0.2 से ये कितना टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया, और 13 इंटू 2 26 होता है, तो 2.6 माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 0.6y इज इक्वल टू प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगर 2.6 इधर 2.3 से माइनस होगा तो कितना आएगा, 2.3 माइनस 2.6 होगा, 0.3 आएगा माइनस का, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए 0.3 आया माइनस का। और ये माइनस का पॉइंट y प्लस का पॉइंट क्या y बचा इधर, माइनस का, माइनस 6.6y से प्लस का 0.5y माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए माइनस पॉइंट y इज इक्वल टू माइनस 0.3। इससे ये कैंसिल आउट, ये पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस y3 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लो, हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। चलो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3
इज इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 कितना 0.9 इज इक्वल टू 1.3, 0.2x इज इक्वल टू ये 0.9 इधर माइनस में जाएगा तो कितना क्या होगा 1.3 माइनस 0.9 होगा 0.4 आएगा। तो 0.2x इज इक्वल टू 0.4 और x इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन 0.2, 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 2 मिल गई। तो ये तो रहा हमारा कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की और सिक्स्थ पार्ट की। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, दिक्कतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, तो वो परेशानी अब नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y प्लस का √3y इधर चला गया तो माइनस का √3y। उसके बाद x इज इक्वल टू ये √2 इसके अपॉन में चला जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। ये x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। रख देते हैं √3 माइनस √3 अपॉन √2y माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3y। अब ये एलसीएम लेंगे, देखो √2 अगर एलसीएम लेंगे तो 8 से भी, ये √8 है, ठीक है, √8 से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस √2 इंटू √8y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। अब ये √2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, तो यहाँ क्या इक्वेशन आ गई, माइनस 3y माइनस √2 इंटू √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ बचा क्या, इंटू माइनस 3 माइनस √2 इंटू √8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी y कॉमन आ गया। अब ये इंटू में इधर जाके अपॉन में जाएगा, तो अपॉन में जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है, अपॉन में कोई चीज़ होती है, तो उसका आउटकम क्या होता है, 0 होता है। तो y की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई कितनी, 0। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग वाइज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2 अपॉन 0 अपॉन √2 कितना हो गया, 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, तो मिल गई हमें x और y की वैल्यू। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट की तरफ, देखते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है। सिक्स्थ वाला पार्ट बोल रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब पहले इस वाले टर्म पे आते हैं। तो इस वाले टर्म पे देखो, मैंने अगर एलसीएम लूंगा तो मेरे को एलसीएम 6 मिलेगा, 2 और 3 का एलसीएम, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब 6 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 मिला मुझे। ठीक है, ये तो मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले इक्वेशन से मैं इक्वेशन नंबर 2 इस फॉर्म में लेके आऊंगा, नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे भी एलसीएम लिया, 6 आया है, 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, 6 आया, तो यहाँ पे आया मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इस 13 इंटू 6 होगा, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, देखते हैं इक्वेशन 1 से क्या करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, 9x माइनस 10y माइनस 12 है। तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस का 10y इधर जाएगा तो प्लस का 10y, और ये x 9 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये आ गया। तो अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो रख देते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, यही तो सब्स्टिट्यूशन बोलता है। तो रख दिया 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस फिर क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 13 बचा। अब माइनस का 24 प्लस 20y, फिर 9 से 9 एलसीएम लिया तो 9 से 3 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 27y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 13, 9 से 13 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 24 प्लस 20y और 27y कितना होता है 47y इज इक्वल टू 13 9 जा 117। ठीक है, अब माइनस का 24 इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 141 47y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आएगा 141 अपॉन कितना 47। अच्छा जरा जल्दी से चेक करो और बताओ कि क्या ये कैंसिल आउट होता है किसी से, ये नंबर क्या होता है 47 से कैंसिल आउट होता है, एक मिनट, 141 अपॉन 47 था, 47 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 47 इंटू 3 करेंगे, 3 7 जा 1 21 2 4 3 जा 12 और 141, तो 3 टाइम कैंसिल आउट होता है। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 3 मिली। अब इस y की वैल्यू को मैं रख देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 3y की जगह पे 3 रख दिया इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 और 2x, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू कितना 4, x इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल आउट होगा कितने टाइम 2 टाइम, तो x की वैल्यू भी मेरे को क्या मिली 2 मिली। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट का। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है दो इक्वेशन दिए हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। m की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, इसमें m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे फिर इन्हें पुट करेंगे इसमें। तो ठीक है चलिए निकालते हैं। अब इसमें लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो गया, x की जगह पे क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 माइनस 7y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 11, ये 11 इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन किसका बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 24, तो माइनस ही आएगा साइन, 24 प्लस 11 कितना होता है 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 35 कैंसिल आउट कितना टाइम 5 टाइम, 7 5 जा 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो सब्स्टिट्यूट y's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं 2x प्लस 15y, 15y की y की जगह पे तो 5 रख दिया है, 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 आ गई। अब इस x और y की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, x और y की वैल्यू को हम रखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, तो रखते हैं, रख के देखते हैं क्या आती है y की वैल्यू, m की वैल्यू सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में रखना है, तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस
3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2, 2 से ये कैंसिल आउट, m की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। ठीक है, आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट में, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अच्छा, उससे पहले फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमें सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो पहले तो हम वो दो नंबर्स मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी y। तो अब क्या करेंगे, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे कर लेंगे। तो हम मानते हैं कि y क्या है, बड़ा नंबर है x से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है, तो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस प्लस में आएगा। जैसे मैं 13 में से 10 को माइनस करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा प्लस का, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया इसीलिए प्लस का 3 मिला। ऐसे ही मैं अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करूं तो मेरे को माइनस का 3 मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को बड़ा नंबर मानना पड़ेगा। तो हमने किसको माना बड़ा नंबर, हमने y को माना बड़ा नंबर, इसीलिए y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अब डिफरेंस है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस प्लस का 26 है, तो ये तो एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक नंबर क्या है 3 टाइम्स है अदर का, तो कौन सा नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर होगा कि छोटा वाला, छोटा वाला ही होगा। y इज इक्वल टू 3x ऐसे होगा। तो इस y की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, 2x इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 2 से 26 कट गया 13 टाइम्स। तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 13। अब इस 13 को रख दो सेकेंड वाली इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 3 इंटू 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 39। अब देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है 26 है, जी हाँ है। क्या y 3 टाइम्स है x का, जी हाँ बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ऐसे चेक भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, अब बात कर आते हैं सेकंड पार्ट में। बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो बोल रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो पहले तो लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल बी x और सेकंड बी y। तो मैंने बताया अभी इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो पहली इक्वेशन तो यही आ गई। और बोल रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 होगा, इक्वल होगा 18 के। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 18 प्लस y आ गया। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देता हूँ, तो 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 आया। यहाँ क्या आया 2y, y प्लस y, और 18 इधर जाके माइनस हो गया 180 माइनस 18, तो मेरे को कितना मिला 2y इज इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 18 करके 172। तो y इज इक्वल टू 162 होगा, 162 अपॉन 2 से कैंसिल आउट हुआ 81 आया। तो y मेरे को मिल गया कितना 81। तो मतलब जो दूसरा एंगल है वो 81 है, और पहला एंगल मैं इसको किसी भी इक्वेशन में रख लेता हूँ, चलो इक्वेशन 2 में ही रख लेता हूँ, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 हुआ, तो x इज इक्वल टू कितना आया 99। तो पहले एंगल की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 99। अब देखो क्या 99 और 81 ऐड करके 180 होता है, जी हाँ होता है। क्या इन दोनों को माइनस करके 18 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। तो हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तो बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बॉल्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतने रुपीज।
Letter C buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो पहले कौन सी वैल्यू मानते हैं जो निकालनी होती है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x और ईच बॉल बी y। ठीक है, 7 बैट्स यानी कि 7x और 6 बॉल्स और 6y, इन दोनों की टुगेदर कितनी कितनी है 3800 है। टुगेदर वैल्यू कितनी है इनकी 3800। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू 1750, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन से, x और y की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y प्लस का 6y माइनस इधर जाके माइनस का 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये 7 मल्टीप्लाई में था इसके अपॉन में चला गया। उसके बाद इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, 2 बचा 3 3 जा 9, 11 400 माइनस 18y प्लस, अच्छा ये 7 इसमें एलसीएम लेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 7 से, तो ये कितना आ जाएगा 35y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 7 इधर जाएगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1750 इंटू 7। ठीक है, समझ में आया स्टेप। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3800 को, फिर 6y को, फिर 7 एलसीएम लिया तो यहाँ पर 35y आ गया एलसीएम लेने के बाद, और ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। तो अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 5 जा 35, 5 3 बचा 7 7 जा 49 और 3 52, 5 बचा 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना होता है 12। तो ये आ गया भाई, इतना निकल के आ गया है। माइनस 18y प्लस 35y कितना होता है 17y, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 35 है तो यहाँ पे प्लस आएगा 17y इज इक्वल टू इतना। अभी इससे इधर माइनस होगा, 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू 17y आया। माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, कर लेते हैं साइड में माइनस, 12250 माइनस 11400, 0 आया, इधर 5 आया, इधर 8 आया, 850 आया, 850 इज इक्वल टू 17y। तो y की वैल्यू कितनी, 17 5 जा 85, y की वैल्यू 50 आई। तो इसका मतलब बॉल की वैल्यू कितनी है 50 है। और अब बैट की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, देखते हैं कितना मिलता है। 7x प्लस 6 इंटू 50 रख दिया y की जगह पे इज इक्वल टू 3800 हो गया। 7x इज इक्वल टू 300, 50 इंटू 6 कितना हो गया 300। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 6 30 होता है, एक 0 है तो 0 लिख दिया, 5 इंटू 6 30 और एक 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके 7x ये प्लस में था, इधर इधर जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 3800 माइनस 300। तो 7x इज इक्वल टू कितना आया 3500 आया, 3800 में से 300 माइनस किया तो 3500 बचा। x इज इक्वल टू कितना 7 5 जा 35 500, x की वैल्यू 500 निकल के आई। इसका मतलब क्या है कि जो एक बैट की वैल्यू है वो कितनी है 500 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है द टैक्सी, एक मिनट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance 10 km. The charge paid is 105 and for a journey of 15 km. The charge pays it 15 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है 155 और 10 किलोमीटर के लिए 105। तो बोल रहा है कि फिक्स चार्ज और पर चार्ज किलोमीटर क्या है और एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, पहले तो एक फिक्स चार्ज मानेंगे, लेट the fixed charge be x,
और पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, मान लेंगे बी वाई। अब उसके बाद बोल रहे हैं मान लो कि आपको कहीं मार्केट जाना है, तो आप किसी टैक्सी वाले को बुलाते हो, तो वो बोलता है कि देखिए 10 रुपये फिक्स चार्ज है, उसके बाद आपको पर किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर। आपने बोला ठीक है 5 किलोमीटर जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 तो आपका पर किलोमीटर चार्ज हो गया, और साथ के साथ 10 रुपये क्या हुआ, फिक्स चार्ज भी तो है, तभी तो ऐड करके 35 टोटल इतना आएगा ना बिल आपका। तो ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह की कुछ बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105। अच्छा, पर किलोमीटर चार्ज तो 10 है, 10y, और कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज भी होगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 10 रुपीज़ फिक्स चार्ज था, तो उसका उसने टोटल कितना पे किया है 105। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। और 15 किलोमीटर के लिए और x फिक्स चार्ज हो गया, और 15 किलोमीटर के लिए उसने कुछ ना कुछ चार्ज पे किया होगा, कितना चार्ज पे किया 155। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या मिलेगा हमें, फिक्स चार्ज मिलेगा। y की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या मिलेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी तो पर किलोमीटर चार्ज मिलेगा हमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है इस पे भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 105 माइनस 10y, ये आई। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं मैं, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है 155। अब ये 105 तो ऐसे ही रहा, माइनस का 10y प्लस का 15y, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है प्लस का 15, तो 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, ये आया। तो 5y इज इक्वल टू कितना 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 0 और 50, y इज इक्वल टू कितना 5 से कैंसिल आउट होगा 50, तो कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई 10। यानी कि उसका जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है, पर किलोमीटर का उसका चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। अब फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो रखते हैं, सब्स्टिट्यूट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155, ये है। x प्लस 150 इज इक्वल टू कितना 155, तो x इज इक्वल टू ये 150 इधर जाएगा तो कितना आएगा 155 माइनस 150, तो कितनी मिली x की वैल्यू 5। तो जो हमारा फिक्स चार्ज आया वो 5 रुपीज़ आया, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया 10 रुपीज़ आया। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले मान लेंगे उन्हीं को, हमें फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना जरूरी है। लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y, ये मान लिया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 9/11 हो जा रही है कब, जब 2 ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो रहा है, तो फ्रैक्शन कितनी हो रही है 9/11 हो रही है। और जब न्यूमरेटर में 3 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में 3 ऐड हो रहा है तो ये 5/6 बन जा रही है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 इधर मल्टीप्लाई में गया, 9 के इधर मल्टीप्लाई में y प्लस 2 गया, x प्लस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ये आया। 11 से मल्टीप्लाई हुआ, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, तो ये 9y इधर माइनस में जाएगा, 11x माइनस 9y, और ये प्लस का 22 इधर आके माइनस हो जाएगा 18 से माइनस 22 ऐसे आएगा, तो प्लस 18 माइनस 22, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो कितना माइनस का 4। ये तो आ गई हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इस वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे किया 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू वाई प्लस 3। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15।
5y इधर जाके माइनस हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 18 इधर जाके माइनस हो गया 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो क्या आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x इज इक्वल टू कितना आया -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो इस x की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो मैं यहाँ तक रब कर दे रहा हूँ इसे, इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमें क्या मिला 6x 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो अब ये 6 से मल्टीप्लाई किया अंदर -24 आया प्लस 9 6 या 54y माइनस 5y इज इक्वल टू -3 और इसके अपॉन में 11। अब इस 11 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसे रब कर देता हूँ, लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। अब 11 यहाँ अब डिवाइड में आया तो ये क्या हो गया, 11 से मल्टीप्लाई होगा -55y इज इक्वल टू -3। ये -24 प्लस 54y तो ऐसे ही रहा। अब प्लस 54y माइनस 55y, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है माइनस का 55, तो -24 माइनस y इज इक्वल टू, ये 11 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस का 33 आएगा, इतना आएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू -33 माइनस का 24 इधर जाके प्लस के 24 में, तो माइनस y इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, तो 33 माइनस 24 कितना होता है 9, और यहाँ पर -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 9। अब क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू को रख देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कहीं भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। तो इस y इज इक्वल टू 9 को रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब y इज इक्वल टू 9 की वैल्यू को रखेंगे तो क्या मिलता है, 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो 11x इज इक्वल टू 77, प्लस का 77 आएगा क्योंकि प्लस का 81 है, तो 11 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर को माना था हमने 7 और डिनोमिनेटर को माना था हमने 9, तो ये मिली हमें क्या फ्रैक्शन। अब 6th वाले पार्ट की में आ जाते हैं। 5 years hence the age of Jacob 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age will 7 times that of his son. What are their present ages? तो पहले तो let the age of Jacob be x, Jacob की एज मान ली हमने x, और उसके सन की एज मान ली हमने कितनी y, ठीक है। अब 5 साल बाद क्या होगा, जैकब की एज में भी x प्लस 5 होगा और इसकी एज में भी x y प्लस 5 होगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि दोनों में क्यों किया, देखो आपकी और आपके भाई की एज अभी जितनी भी है 5 साल बाद कितनी होगी, आपकी एज में भी 5 ऐड होगा और आपके भाई के एज में भी 5 ऐड होगा, तो इसीलिए दोनों में ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो 3 टाइम्स ऑलरेडी है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स से, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब ये 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस का 15 तो ऐसे ही रहा, प्लस 5 इधर आके -5 हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब
आगे क्या बोल रहा है देखो, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले x -5 होगा और y पे भी -5 होगा। जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अच्छा ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, इसे इक्वल करने के लिए हमें इसके सन की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 टाइम। तो x -5 इज इक्वल टू 7y -35, ये आया। अब x -5 -7y प्लस का 7y इधर आया इज इक्वल टू -35 ऐसी रहा। ये माइनस का 5 इधर जाके क्या हो गया, x -7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5। x -7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का तो -30। तो यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे आगे का, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे ना, x की वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें x की वैल्यू। x -7y इज इक्वल टू 30, ये है -30 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल टू -30 प्लस 7y, माइनस का 7y इधर गया। तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -30 प्लस 7y, x की जगह पे रख दिया, -3y इज इक्वल टू 10 आया। तो अब देखो +7y -3y कितना, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो +4y इज इक्वल टू, ये -30 इधर गया, 10 + 30 हो गया, 4y इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10 आई। तो इसका मतलब उसके सन की एज कितनी है, 10 है। अब इस वैल्यू को किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख लेते हैं। तो x माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख ली मैंने, 10 इज इक्वल टू 10। तो x -30 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना, 30 इधर, -30 उधर जाएगा, ये आएगा प्लस का 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 40। तो जैकब की एज आई हमारे पास 40 और उसके सन की एज आई हमारे पास 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ में आई होगी, पूरी कंप्लीट हुई होगी। ठीक है।